रामकृष्ण भावधारा के मुख्य पुस्तकों में एक है श्री रामकृष्ण कथामृत। श्री रामकृष्ण की भक्त मंडली का यह दृढ़ विश्वास है कि श्री रामकृष्ण कथामृत में समस्त शास्त्रों का सार समाहित है। इस प्रकार का इतने सरल ढंग से सबके लिए सहजलब्ध सहजगम्य रूप में धर्म के गूढ़ तत्वों का उपदेश किसी एक पुस्तक में मिलना दुर्लभ है। इसीलिए कथामृत का पाठ और उसका अनुशीलन हम सभी के लिए परम मंगलमय होगा। रामकृष्ण मठ तथा मिशन के पूर्व महाध्यक्ष श्रीमद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज ने कई वर्ष पहले बेलूर मठ में और रामकृष्ण योगोद्यान मठ काकुड़गाछी में अपने नियमित साप्ताहिक सत्संग में श्री रामकृष्ण कथामृत पर धारावाहिक रूप से चर्चा की थी। प्रस्तुत पुस्तक श्री रामकृष्ण कथामृत प्रसंग उन बंगला प्रवचनों का संकलन उद्बोधन कार्यालय द्वारा प्रकाशित की गई। प्रस्तुत धारावाहिक के जरिए इसी पुस्तक में से हम कुछ गहन आध्यात्मिक तत्वों पर विचार करने का प्रयास करेंगे। ठाकुर का मन स्वाभाविक रूप से ऊर्ध्वगामी था, जगदातीत तत्व की ओर गया हुआ था। उस मन को बलपूर्वक खींचकर उन्हें निम्न धरातल पर रखना पड़ता था। इसकी क्या आवश्यकता थी? उन्हें अपने लिए तो कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी वे मन को क्यों खींचकर नीचे रखते थे? इसका उत्तर है केवल हमारे लिए। वे इंद्रियातीत आनंद का पता हम सबको देना चाहते थे। वे माँ से प्रार्थना करते थे, माँ मुझे बेहोश न कर, मैं इन लोगों से बातें करूँगा। जिस समाधि के लिए ऋषि मुनि जन्म जन्मांतर से साधना करते रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं, वह समाधि उनके पास बारंबार आती है, पर वे उनकी उपेक्षा करते हैं, उनसे असंतुष्ट हो उठते हैं। यदि मैं इस प्रकार समाधि में मग्न रहूं, तो मेरे आने की सार्थकता ही क्या? ठाकुर ने प्रसंग को कहानी के माध्यम से समझा दिया। 3 मित्र मैदान में घूमने गए। घूमते घूमते देखते हुए कि ऊंची दीवार से घिरा एक स्थान है, उसके भीतर से गाने बजाने की मधुर ध्वनि आ रही है। उनकी इच्छा हुई कि देखें भीतर क्या हो रहा है। उनमें से एक किसी प्रकार कहीं से एक बांस की सीढ़ी ले आया। वह सीढ़ी लगाकर दीवार पर चढ़ गया। भीतर झांकने पर उसने जो कुछ देखा, उससे इतना आनंद विभोर हो गया कि हंसते हंसते भीतर कूद पड़ा। तब दूसरा मित्र ऊपर चढ़ा और वह भी उसी तरह अपने को न संभाल पाकर हंसते हंसते नीचे कूद पड़ा। तब तीसरा मित्र भी सीढ़ी के सहारे ऊपर चढ़ा। उसे भी भीतर का वह आनंद मेला दिखाई पड़ा। पहले तो उसकी भी इच्छा हुई कि वह भी उस आनंद में सम्मिलित हो जाए, पर तुरंत सोचने लगा कि यदि मैं भी उसमें सम्मिलित हो जाऊं, तब तो बाहर के लोग नहीं जान पाएंगे कि यहाँ ऐसी आनंद की जगह है। क्या मैं अकेले ही इस आनंद का उपभोग करूं? ऐसा सोचते हुए वह बलपूर्वक अपने मन को लौटाकर नीचे उतर आया और जो भी उसे मिले उसी से कहने लगा, भाई सुनो, यहाँ आनंद से भरी एक जगह है, चलो सब मिलकर उसका उपभोग करें। यह तीसरा मित्र स्वयं ठाकुर है, जो अकेले आनंद का उपभोग करने नहीं आए हैं, बल्कि उस अक्षय आनंद भंडार को हम सब के लिए उन्मुक्त कर देने आए हैं। इसीलिए उन्हें अपने समाधि सुख की भी उपेक्षा करनी पड़ रही है। यह ठाकुर का ध्यान देने योग्य वैशिष्ट्य है, जिसे हमें स्मरण रखना होगा।